सो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग 6th लेक्चर में है यूनिट्स एंड डायमेंशन के। आज हम लोग अपना डायमेंशनल एनालिसिस खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग मेजरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मेजरमेंट के कई कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज डेट इज 29th May। I would start the class on basis of last question that we were doing. Last day हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्लास की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट है, ये सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट है। एंड यू वुड फील कि दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव डन ऑल थ्रू आउट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपके लिए सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है, वो है H। ठीक है, और H को लेकर के मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी H जो होता है वो क्या होता है, Ml2 T-2 divided by T-1 which is equal to Ml2 T-1। H का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आसान है, बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा दोबारा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट डे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, वी डोंट नीड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ठीक है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ें। We have some response as well. हर्ष, कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक्चुअली आज आप पढ़ोगे। हर्ष, जो हमने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया था वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं था। ठीक है, एक्चुअली कंप्लीट नहीं था। हम लोग आज इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, शम्स, यू आर हैविंग फर्स्ट क्लास, तो ये टॉपिक आपको समझने में, ये क्वेश्चन शायद ना बने। अगर आप पढ़े हुए हो तो ट्राई करो। अगले 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 5 मिनट में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, देन वी कैन मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक। ठीक है, ओके गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन। एक आपका रिकॉल हो जाएगा लास्ट डे के कॉन्सेप्ट का। गिविंग यू 2 minutes, थोड़ा रिफ्रेश, बस ये रिफ्रेशमेंट है, आपको लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने आज के नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। Question has 2 parts. Try this. मेरे पास अनीश का आंसर आया है। अनीश ने ACD का है। अनीश, तो अनीश विल वेट फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड। H to the power A, C to the power B और G to the power C। इस केस में अगर वही देखें हम लोग यहाँ पे मास को लेके K टाइम्स, इसमें इसको भी कैसे लिखना है, H to the power A, C to the power B और G to the power C। Just go ahead। आपको लेंथ और मास दोनों को देखना होगा, आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस की तरफ जाना है। ट्राई दिस, दोज ज्वाइनिंग लेट, लास्ट डे का कॉन्सेप्ट है, डू दिस क्वेश्चन। ये जेई एडवांस 2015, मान लो ये टफेस्ट क्वेश्चन अब तक का जो आया हुआ क्वेश्चन है, बट क्या ये टफ है? लेट्स चेक इट। अमृत ने से कहा है 3 करेक्ट ऑप्शन अमृत को आया है। अमृत, आपका और अनीश दोनों का आंसर सेम है।
Amrit will wait for a few minutes. Ronak is there. Ronak, Shreyans. Krish, Harsh, try this question. उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे ही बात करेंगे. मुझे लगता है कोई नया प्रोसेस यूज नहीं करना है. लेंथ का तो क्या ही होना है, लेंथ का तो लेंथ ही रहना है. रौनक ने एक्चुअली, रौनक अगर आप जो कह रहे हो रौनक, उसके हिसाब से आपको लगता है कि बाकी सब सही है. मानस वेरी गुड, एक्सेलेंट. मानस वेरी गुड, अभी तक सबने सही बताया. रौनक अगर आप ये कहना चाहते हो कि बाकी सब सही है, अंशु एक्सेलेंट, वेरी गुड. होल ऑलमोस्ट जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया है वो परफेक्ट दिया आंसर. h to the power a ml2 t minus 1 to the power a. c मतलब वेलोसिटी होता है. वेलोसिटी का कितना होता है? l t minus 1 to the power b. और g का तो याद ही होगा. g का क्या होता था? फोर्स इंटू r स्क्वायर बाई kg का होल स्क्वायर, मीटर का होल स्क्वायर, मास का होल स्क्वायर. फोर्स का क्या होता था? mlt minus 2 into l square by m square. कितना हो गया था? m to the power minus 1 l to the power cube t to the power minus 2. अंशु सही है, मानस सही है, रौनक सही है. शायद ट्राई क्रिश ट्राई करो, मृगांक ट्राई करे. t to the power minus 2 to the power c, to the power c. शायद ठीक है, वेरी गुड. उज्जवल एक गलत आ रहा है, उज्जवल एक गलत आया है आपका. ठीक है, बाकी सब सही है, आपका एक गलत है. चलिए ये हमारे पास आ गया. मैं मास की पावर को इक्वेट करता हूं पहले. मास का पावर एक साइड 0 है, दूसरी साइड एक साइड a है और a माइनस क्या है? c है. इसका मतलब आ गया a इक्वल्स टू c. पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, दूसरा देखते हैं. l का पावर देखते हैं. l का पावर 1 है, दूसरे में क्या है? 2a प्लस b प्लस 3c. ठीक है, और तीसरा चीज मेरे पास क्या है? टाइम है. टाइम का पावर में कितना है? 0 है. टाइम में कितना हो जाएगा? माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0. अगर a और c मेरा इक्वल है तो हम क्या ले लेते हैं? हम कुछ a ही ले लेते हैं. तो कितना हो जाएगा? माइनस 3c माइनस b इक्वल्स टू 0. तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 3c. और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. 1 इक्वल्स टू, अगर वैल्यू निकालने अगर कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 2a यानी 2c प्लस b. तो कितना हो जाएगा? माइनस 3c प्लस 3c कैंसिल हो गया. तो c इक्वल्स टू आ गया 1/2. c का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू भी आ गया 1/2 और b का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3/2. चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा. सबसे पहला है l का किसके साथ डिपेंडेंस? l का डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं हम लोग h के साथ. h यानी पावर a 1/2 बिल्कुल सही है. c तो बिल्कुल सही है मेरा. आगे देखते हैं. उसके बाद g, c, a और c दोनों, h और c दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2 के. ठीक है, a और c और d तो क्लियर हो गया. म्हणजे c और d तो क्लियर हो गया. मसला अब तो है ना कि c और d ऑप्शन क्लियर हो गया. अब हमको पार्ट 2 देखने की जरूरत है. अगर हम पार्ट 2 देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है. अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? मास है इक्वल्स टू, मास है इक्वल्स टू क्या है? ml2 t minus 1 to the power a lt minus 1 to the power b और m minus 1 l3 t minus 2 to the power c. देखते हैं मास का. देखते हैं मास का पावर इधर 1 है, दूसरा साइड क्या है? a है, माइनस c है. a माइनस c की वैल्यू आ गई 1. दूसरा देखते हैं l का पावर कितना है? 0. l का पावर कितना है? 0 और उधर कितना है? 2a प्लस b प्लस 3c. अगर टाइम का देखते हैं तो वो भी 0 है. इक्वल्स टू कितना है? माइनस a माइनस b माइनस 2c. सॉल्व कर लिया जाए.
सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं कितना आता है। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो फाइनली कितना आ रहा है, a माइनस बी माइनस टू सी इक्वल्स टू 0। ए माइनस, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं अगर, तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस ए, ये हो जाएगा 2a माइनस ए हो जाएगा, ठीक। ये बी भी कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस टू सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यानी a प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1/2 तो c का वैल्यू -1/2। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा -1/2। यही तो चाहिए, a और c पे तो सारा डिपेंडेंस देखना है अपने को। b भी निकाल लेते हैं, b भी निकाल लेते हैं। a का वैल्यू आ गया अपने पास 1/2। अगर देखें -1/2 इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेके आता है, माइनस बी माइनस 2c यानी 1 इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। यानी आपका c पे भी डिपेंडेंस कितना है, टू दी पावर 1/2 है। c पे डिपेंडेंस क्या है, 1/2 है। और g पे डिपेंडेंस -1/2 है, तो b नहीं होगा। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपका ACD आ रहा है क्या? बोलिए, क्या सबको आ गया समझ में ये टॉपिक? अभी एंड कर रहा हूं, अब इसके बाद इस बार बात नहीं करेंगे हम लोग, काफी क्वेश्चन कर लिए। और एक बिल्कुल तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का। हम दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। पहला जो एप्लीकेशन हमारा था वो डायमेंशन निकालने वाला था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। दूसरा हमने देखा फॉर्मूला बिल्ड करने का। तीसरा लास्ट एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्जन। और इसको लेकर ही आपको कंफ्यूजन थे, आपके कंफ्यूजन थे वो इसी को लेकर के थे कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करें, कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करें हम लोग। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है यूनिट्स को कन्वर्ट करने का, एक यूनिट से दूसरे यूनिट। कितना भी मैं कॉम्प्लेक्स यूनिट दे दूं लेकिन आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखने की कोशिश करते हैं कैसे। तो इससे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो आपको लिखने चाहिए। और एक आप लोगों को भी कह रहा हूं, अब या बैठ के सिर्फ पढ़े नहीं, अब आप लिखते भी चलिए, क्योंकि कॉपी में आप सॉल्व तो कर ही रहे हो क्वेश्चन को, अब साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। बिकॉज नोट्स मैं दे दूंगा स्लाइड, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वैसे तो स्लाइड मिल ही जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जो लिख रहे हैं अगर लिख रहे हो, क्योंकि तो आप लोग मुझे रोक दिया करो अगर मैं तेज जा रहा हूं, लिखने का टाइम ले लेना आप लोग, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक, क्या करता है। तो मान लीजिए कि किसी भी यूनिट का आपको कन्वर्जन करना है, मान लीजिए किसी यूनिट का कन्वर्जन करना है, तो सबसे जो पहली क्वालिटी होती है कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैं अगर सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सीधा सीधा देखना मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने सैंपल लिया है, मैंने एक सैंपल लिया है, तो उल्टा है, तो अजीब टाइप है। सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो बोलोगे ना कि सर डायमेंशन कितना होगा इसका, डायमेंशन कितना होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना होगा, LT-1, LT-1। क्लियर है? आपने क्या लिख दिया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। शम्स क्या है, क्लियर है क्या? क्या ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर है क्या, LT-1? क्योंकि हमने क्या किया सेंटीमीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी का सीधा सीधा डायमेंशन, ठीक। आगे क्या किया, अगला हम लोग लिखते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2। हम जानते हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा था कि हमेशा याद रखते हैं हम लोग, किसी भी फिजिकल मेजरमेंट का हमेशा N1 इंटू U1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2 इंटू U2। इसका अब हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले हम लोग एक फॉर्मूला N1 इंटू U1। अच्छा, U1 कैसे लिखते हैं हम लोग, U1 लिखते हैं हम लोग ऐसे, L1 T1 टू द पावर -1 इक्वल्स टू N2 L2 T2 -2, ठीक है। जनरली हम लोग N1 किसको कहते हैं, जो इनिशियल आपको दिया गया है, और N2 कहते हैं जो आपको फाइनल कैलकुलेट करना है, ठीक है।
इनिशियल का मतलब मान लीजिए अगर सीधा समझाऊं आपको, तो आपको क्या दे दिया गया है? आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है डैश किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका N1 है, ये आपका U1 है, ये आपका N2 है और ये आपका क्या है U2। सीधा सीधा हिसाब है। तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब हम लोग क्या करते हैं, सब जगह हर डायमेंशन की जगह t टू द पावर -2, सॉरी नहीं t टू द -1 होगा, रौनक ठीक है वो -1 बोल रहा हूँ, -1 लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, क्लियर है क्या? हमने अगला स्टेप क्या किया, हमने अगला स्टेप लिखा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, लिख दिया। हमारा अगला स्टेप क्या कहता है कि जहां भी मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे हम उनके यूनिट्स लिखेंगे। हम लोग यूनिट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ यूनिट्स टू द बेस क्वांटिटीज। देखते हैं कैसे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू डैश किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सबसे पहले जो आ गया N1, हमारा N1 का वैल्यू कितना है, हमारा N1 का वैल्यू है 1 इंटू U1 कितना है, तो हमने क्या देखा L1T-1। तो अगर L1 देखें तो लेंथ का मेरा यूनिट कितना है, मेरा लेंथ का यूनिट कितना है 1 सेंटीमीटर। लेंथ का पावर कितना है, कुछ भी नहीं। हमारा टाइम का यूनिट कितना है, हमारा टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टू दी पावर कितना हो जाएगा, टू दी पावर कितना है -1। क्लियर है? दूसरे तरफ देखते हैं, दूसरे तरफ का अपने को N2 नहीं पता है। लेंथ कितना है अपने पास, लेंथ अपने पास है किलोमीटर, इसका यूनिट कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंटू सेकेंड कितना है 1 सेकेंड टू दी पावर -1। हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि डायमेंशन के जगह यूनिट्स पुट कर दिए हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई अब बोलेगा कि N2 निकालिए, तो N2 निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, N2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऊपर में देख लेते हैं 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर। चाहे मेरा टाइम दूसरे वाले में आवर है, सॉरी दूसरे वाले में मेरा टाइम कितना है, आवर है, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, 1 किलोमीटर टू दी पावर 1 आवर -1। बड़ा क्लियर है, सेंटीमीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, डिवीजन करना है। तो N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं अनिल, मैं बता रहा हूं अनिल, गिव मी 1 सेकेंड क्या होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर -2 मीटर। 1 किलोमीटर क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर 3 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड और नीचे क्या लिख सकते हो 3600 सेकेंड। अब सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू दी पावर -2 बाई 10 टू दी पावर 3 इंटू 1 बाई 3600, यानी कितना आ गया 10 टू दी पावर -2 ऊपर में है और नीचे में 10 टू दी पावर 3 है, तो ये कितना हो गया 10 टू दी पावर -5 बाई 3600। ठीक है, इज इट क्लियर? ये मेरा हो गया N2 का वैल्यू। ठीक है, अब एक एक डाउट है। अनिल आपने बोला सर N1 का वैल्यू 1 कैसे हो गया? अच्छा, N1 क्या है अनिल? अनिल N1 है कि शुरुआती क्वांटिटीज आपको क्या दी गई, तो क्या दिया गया था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका इनिशियल नंबर कितना है 1 और इनिशियल यूनिट कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इनिशियल नंबर है 1 और इनिशियल यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे ये N1 है और ये क्या है U1 है, यहाँ पे ये N2 है और ये क्या है U2 है। क्लियर, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब चीज है। अजीब चीज कहने का मतलब कि थोड़ा सा ये आप जो हमेशा बड़े आराम से करते हैं उसको यूनिट फॉर्म में लेके आना है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, तो मैं एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा आप लोग, उसके बाद आपको और समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार अगर देख लो, आपको कोई दिक्कत है तो ठीक है, मैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट लेके आता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं फिर से वही स्टेप्स फॉलो करूंगा, एक और एग्जांपल में हम सीख जाएंगे पूरी तरह से। हम एक और एग्जांपल में पूरी तरह सीखने की कोशिश करेंगे। फिर से देखता हूं, एग्जांपल देखिएगा आप लोग, एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए कि कोई बड़ा यूनिट लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
याद रखिएगा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? ठीक है, डाइन होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है, और न्यूटन जो होता है उसका एमकेएस यूनिट होता है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में, और डाइन जो होता है वो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में होता है। ठीक है, तो कैसे इसका निकालेंगे? सबसे पहले ये फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। पहला काम हो गया। दूसरा, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, क्या लगाते हैं? मैं सिंपल लिखूंगा N1 U1। U1 कितना है मेरा? याद रखिएगा U1 तो सबका मास भी अलग हो जाएगा, L1 और T1 माइनस टू इक्वल्स टू N2 इंटू M2 L2 T2 माइनस टू, यानी N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये दूसरा स्टेप हो गया। क्लियर है क्या? लिख दिया हमने। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है? तीसरा स्टेप कहता है हम लोग को हमें N2 जनरली निकालना होता है। हमें क्या होता है, हमेशा N2 निकालना होता है। जो निकालने वाला है उसको ही सेकंड मानते हैं हम लोग। N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू N1 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग? N1 इंटू क्या था मेरे पास? M1 था, L1 था, और T1 टू दी पावर माइनस टू था, और इधर कितना था? M2 था, L2 था, और T2 टू दी पावर माइनस टू था। इसको बेटर वे में अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे कर सकते हैं? N1 इंटू M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2 टू दी पावर माइनस टू। अब आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद भी रखते हैं हम लोग। डायमेंशन के हिसाब से सिंपल कुछ नहीं करना होता है। N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 बाई M2 टू दी पावर, यहाँ पे क्या पावर कितना है? 1 है मास का। लेंथ का पावर कितना है? L1 बाई L2 बाई T1 टू दी पावर T1 बाई T2 टू दी पावर माइनस टू। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। मैं आपको अभी जनरल फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन अब हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा क्वेश्चन था 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो न्यूटन पहला इनिशियल N1 यूनिट के N1 कितना है? N1 की वैल्यू है मेरी 1, और मेरा यूनिट क्या था? तो मास के जगह हम केजी यूज कर रहे थे, हम लेंथ के जगह मीटर यूज कर रहे थे, और हम टाइम के जगह सेकंड यूज कर रहे थे। दूसरा, डाइन में अगर देखें N2 U2 में हमारा क्या है? दूसरा का यूनिट कितना है? तो यहाँ पे मास के जगह हम लोग ग्राम यूज कर रहे थे, लेंथ के जगह सेंटीमीटर यूज कर रहे थे, और टाइम के जगह सेकंड यूज कर रहे थे। टू दी पावर 1 टू दी पावर 1 टू दी पावर माइनस टू, सबके वैल्यू को लिख दिया हमने, सबके यूनिट्स को लिख दिया है। अब हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं, सॉल्व करना है अपने को। देखते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं N2 इक्वल्स टू कितना, 1 kg बाई 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा क्या? 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, क्या ये 100 हो जाएगा क्या? इंटू 1 हो जाएगा क्या? तो क्या N2 का वैल्यू 10 टू दी पावर 5 आ गया क्या? तो यही लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। बोलिए एवरीवन, लेट मी नो, किसको दिक्कत है इसमें? कितने लोगों को इसमें दिक्कत है? कितने लोगों को लॉजिक में दिक्कत? देखो, तो ये सिर्फ सीखने के लिए है। क्वेश्चन जब करोगे आपको इसके शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे शॉर्टकट ले सकते हैं। क्या ये लॉन्ग कट मेथड, क्या ये फंडामेंटली क्लियर है? फंडामेंटली क्लियर होना ज्यादा पहला प्रायोरिटी होगा, ना कि सिर्फ याद कर लेना। अनिल एक सवाल पूछा है कि सर अगर वहां N1 नहीं होकर 2 होता तो कहां पे है अनिल? कैसे मैं कह रहा हूं, हमने माना है अनिल कि N1 जो है, हमने माना है कि N1 जो है वो इनिशियल वाला है, और जो N2 है वो जो है वो फाइनल वाला है।
क्लियर है? हमने N1 को इनिशियल माना है और N2 को फाइनल जो कैलकुलेट करना है उसको माना है हमने। तो N1 N2 एक्सचेंज होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा हम N2 ही निकालना है हमको हमेशा N2 ही निकालना है। और याद रखिएगा, अगर थोड़ा जनरल फॉर्म इसका अगर देख ले हम लोग, जनरल फॉर्म तो मान लीजिए किसी क्वांटिटी का डायमेंशन, अगर डायमेंशन दिया हुआ है आपको, अगर क्वांटिटी का डायमेंशन पता है, मान लीजिए m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c, मान लीजिए, तो इस केस में अगर आपको n2 निकालना हो जाए, अगर n2 निकालना हो जाए, याद रखिएगा क्या होता है, n1 इंटू m1 बाई m2 यूनिट्स, मतलब ये सबका यूनिट्स है, टू दी पावर a, l1 बाई l2 टू दी पावर b, और t1 बाई t2 टू दी पावर c। ठीक है, एक सवाल पूछा गुलशन एक बार और, गुलशन एक एग्जांपल के साथ दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, ये क्वेश्चन ही आपको सिखाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से सीख जाओगे आप लोग, अगर दिक्कत भी है तो। सब लोग इसको, और आप अपने पुराने तरीकों से मत जाओ, आप, मुझे पता है कि आपके पास तरीके हैं पुराने, लेकिन ये बहुत कम जगह काम करेगा 11th में। सो आप जो मैं तरीका बता रहा हूं, गो विद दैट। याद रखिएगा आपका जो M1 L1 और T1 ये इनिशियल यूनिट होता है, जो M2 L2 और T2 जो होता है वो फाइनल यूनिट है। ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मेरे पास अभी तक 3 आंसर है। सनी का आंसर आया है 10 टू द पावर 4/6। श्रेयांश का भी सेम आंसर है, तो आई होप सनी और श्रेयांश का आंसर सेम है तो करेक्ट होगा। बट हर्ष और उज्जवल का आंसर सेम है, तो हमारे पास दो तरह के आंसर्स हैं, और दोनों दो दो आंसर है। आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, आप ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखूंगी कि अच्छा ये कौन सा डायमेंशन होगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड। मैं बोलूंगा अच्छा ये मतलब ये एम है, एल है और T-1 है, ML T-1 है। ठीक है, ML T-1 है। तो मैं अगर क्वेश्चन को अरेंज करूंगा तो मैं इससे लिखूंगा 1 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू समथिंग डैश टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट।
ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 क्वांटिटी हो गया और ये मेरा 2 हो गया। दो तरीके। दूसरा क्वेश्चन, तो रौनक आपने बोला 6 इंटू 10⁶ बोलना चाहते हो, मृगांक आप भी 6 इंटू 10⁶ बोलना चाहते हो, हर्ष हर्ष, तो श्रेयांश और आई थिंक एक और सनी, आप दोनों का आंसर उल्टा आ रहा है फिर, मतलब क्योंकि बाकियों का सबका आंसर 6 इंटू 10⁶ आ रहा है। लेट्स सी, अब मैं सीधा 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 लिखूंगा n2 इक्वल्स टू n1 इंटू फॉर्मूला डायमेंशन कितना है, m1/m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मास वाला टू दी पावर 1 हो जाएगा। L1 का कितना है, L1/L2, इसका भी पावर कुछ नहीं है डायमेंशन में, 1 हो जाएगा। और टाइम का पावर कितना हो जाएगा, T1/T2 टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, यही जो T1/T2 वाला हो गया ना, यही गलती किया आपने, यहीं पे आप लोगों से गलती हो गई है। अब देखते हैं एक एक करके। M1 L1 T1, अगर हम देखें तो मैं सीधा सीधा अगर लिखूं तो मैं तो M1/M2 करना है मुझे। मास का पहले का यूनिट कितना है, केजी, अभी का यूनिट कितना है, ग्राम, हो गया। लेंथ का पहले का यूनिट क्या है, मीटर, अभी का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। पहले का यूनिट क्या था, सेकंड, अभी का यूनिट क्या है, मिनट। N1 की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, क्या लिख दिया, 1, डन। क्या श्रेयांश का भी आंसर करेक्ट कर लिया, श्रेयांश से 10⁶ का है, मतलब होपफुली कि सनी आपको भी एक बार करेक्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए एक बार आपको। विवेक का भी सेम आंसर आया, 6 इंटू 10⁶। तो 1 केजी बाई ग्राम है, केजी बाई ग्राम का मतलब पक्का है कि 1 केजी बाई 1 ग्राम का मतलब ये 1000 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। इनटू, याद रखिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 सेकंड हो गया, और नीचे में 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया, टू दी पावर -1। यही स्टेप गलती हुआ है सबका, यही स्टेप में लोगों ने गलती किया है। यहीं पे काफी लोगों ने 10⁵ इंटू 1/60 टू दी पावर -1, जितने लोग, सन्नी आपका भी गलती यहीं पे था क्या, सन्नी जस्ट रिस्पॉन्ड टू मी, सन्नी क्या आप भी यहीं पे ये -1 भूल गया क्या, पावर पावर कैंसिल किया, 10⁴/6 कर दिया क्या, कोई बात नहीं रिशु, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया आपका, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत आएगी। कितना हो गया, 10⁴/4/6, नहीं होगा, सॉरी, मैं भी वही गलती कर, 10⁵ -2 तो ये 60 का तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, पावर -1 है ना सनी, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गया, क्या क्या पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, 10⁶। क्या सबको ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या सबको ये लॉजिक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। शम्स क्लियर है क्या, ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि देखिए जो हर्ष, जो आप लोगों ने यूनिट कन्वर्जन पूछा था ना, ये है यूनिट कन्वर्जन का एक्यूरेट मेथड। आप अभी तक जो यूनिट कन्वर्जन कर रहे होगे मॉडल में, जिन्होंने ट्राई भी किया होगा, वो अपना पुराना वही मेथड कर रहे थे, यूनिट कन्वर्ट करके, लेकिन दिस इज द मेथड टू यूज फॉर यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, लेट्स डू सम ऑफ द एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, आपको अब कंपटीशन मिलेगा, आपको ध्यान से उस लॉजिक पे स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं। राइट दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। और ईशु आप लेट आए हो, आपको इसी समझना होगा, इस क्वेश्चन से ही, इस क्वेश्चन से ही आपको समझना होगा। ठीक है, गिव योर बेस्ट, यूज दिस, डू दिस।
ऋषु स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? लॉग आउट करके लॉग इन करो ऋषु। माई स्क्रीन क्लियर क्या? क्या मेरा स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है सबको? लेट मी नो इफ देयर आर एनी कंसर्न्स। मैं लुक्स फाइन। हाँ थोड़ा ऋषु एक बार, हाँ ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। डन, ठीक है। मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ इसमें। रौनक मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर भी रिप्लाई कर लो। I've got three answers. Two looks to be correct. देखते हैं रौनक। I've got six response. Very good. Majority correct है। पहला सवाल आपके मन में एक ही चीज आना चाहिए। अमृत लुक्स फाइन, ठीक लग रहा है अमृत, रुक जाते हैं थोड़ा सा। अबे यू मिस सम क्लासेस, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं आपकी। होप आज का टॉपिक पहले से उतना रिलेटेड नहीं है सिवाय उसके डायमेंशन के यूज के। बट यू नीड टू चेक आउट सम वीडियोस। तो मेरे पास 9 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, of which 6 are correct. That's very good. But still waiting for more. Still 60% people have not responded. यानी ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? किसका कन्वर्जन करना है? किस क्वांटिटी का कन्वर्जन करना है? फोर्स का करना है। तो जिसका हमें कन्वर्जन करना है उसका डायमेंशन पहले लिखिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-1 2, सॉरी MLT-2, MLT-2। अगला क्या कन्वर्जन करना है? तो अपने को कहा जा रहा है कि 100 डाइन्स इक्वल्स टू सम डैश केजी मीटर और मिनट में। तो क्या कह सकते हैं? केजी मीटर पर मिनट का होल स्क्वायर। केजी मीटर पर मिनट का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है, यानी केजी मीटर और मिनट में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, बढ़िया। तो अगर कन्वर्ट करना है हमको तो हम कैसे लिखेंगे उसको? हम पहले क्या लिखेंगे? ये मेरा क्या है? अगर मैं लिखूं सही मायने में तो ये मेरा N1 है, ये मेरा U1 है, ये हमारा N2 है और ये हमारा U2 है, जिसमें हमें N2 की वैल्यू नहीं पता है। हमारे पास 14 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, इसमें 8 सही है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, स्टिल पीपल ने गलतियां हैं, पीपल के लोगों ने गलतियां की हैं। देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि हमको N2 निकालना है तो हम N2 का पहले ही जान चुके हैं। N2 इक्वल्स टू क्या होता है? N1 इंटू डायमेंशन कितना है मेरा? MLT-, होता है। लिखेंगे क्या हम लोग? M1/M2 टू दी पावर, मास का पावर कितना है हमारा? मास का पावर कितना है? 1। फिर क्या लिखेंगे? L1/L2, मास का लेंथ का पावर कितना है? लेंथ का पावर कितना है? 1। फिर क्या लिखेंगे? T1/T2, टाइम का पावर कितना है? -2। क्लियर? MLT क्लियर है? अब हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। हमको वैल्यू पुट करना है। तो हम N1 का वैल्यू तो पहले ही जानते हैं कितना है, 100। पहले मास पे आते हैं। तो डाइन अगर है तो डाइन में क्या लिखा हुआ है? CGS यूनिट्स है।
डाइन बेसिकली क्या है, सीजीएस है। तो सीजीएस अगर डाइन है तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है, तो मास का पहले ये यूनिट कितना हो गया, ग्राम हो गया, और फाइनली किसमें हो जाना है, केजी में हो जाना है पहला ग्राम। लेंथ पहले सेंटीमीटर में था, पहले सेंटीमीटर में था, और नीचे में कितना हो गया, नीचे में कितना हो गया, नीचे में आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाना है, तो क्या हो गया, टू दी पावर 1 हो गया। अगला टाइम, टाइम में पहले हमारा कितने था, सेकंड में था, और मिनट, मिनट में कितना हो गया, मिनट में कितना हो गया, 60 सेकंड, एक मिनट में कितना हो गया, 60 सेकंड, टू दी पावर -2। तो कुल मिला के अगर देखें तो 100 तो ठीक है, 1 ग्राम बाई 1 केजी, 1 ग्राम बाई 1 केजी इंटू कितना हो जाएगा, 1 बाई 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर कितना हो गया, 1 बाई 10 टू दी पावर 2 हो गया, और 1 सेकंड इंटू क्या हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं तो कितना हो गया, 60 टू दी पावर 2 हो गया। तो गौर से देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 3600 बाई 1000 इक्वल्स टू 3.6। इज इट क्लियर? क्या correct option would be 3.6? Is it clear? Correct option would be 3.6. Is this clear? मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, लेकिन क्या सबको ये समझ में आया कैसे हुआ? क्या एवरीवन लेट मी नो, क्या समझ आया? कभी भी जो क्वेश्चन आता है हमको ना, हमें कभी भी क्वेश्चन जो आता है वो ये नहीं पूछा जाता कि सीधे सीधे केजी ग्राम मीटर में कन्वर्ट करो, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जहां पे आपको इनिशियल यूनिट फाइनल यूनिट के बारे में पूरा हिंट दिया रहेगा आपको। यू जस्ट हैव टू थिंक फॉर ये m1 by m2, l1 by l2 और t1 by t2 का वैल्यू पुटिंग इसका मेन पर्पस है, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल थोड़ा बहुत चैलेंज यू, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं चैलेंज करेगा। वैसे आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूं, होपफुली ये सब लोग कर पाएंगे, इस क्वेश्चन में सबको सीख लेना है, और फिर मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा आप लोग को। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली इसको लोग टफ मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत आसान टॉपिक है। व्हाट फर्स्ट आंसर ऑलरेडी, जिनको पिछले क्वेश्चन में दिक्कत हुई, समझ में नहीं आया, वो इस क्वेश्चन सीखने की कोशिश करें। I've got 2 response. आई थिंक ये कम कैलकुलेशन वाला भी है। रौनक ठीक लग रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे कोई बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सीखने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक मेरे पास 3 रिस्पॉन्स आए हैं, तीनों सही है, वेरी गुड। गो फॉर इट। वेरी गुड। शम्स, शम्स आप आंसर बता दो, बता दो। मानस थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लीजिए ना।
अनुष्का समझ में आ रहा है क्या? अनुष्का, अनुष्का, शायद ठीक है। मैं मानस आपको कह रहा हूँ थोड़ा एक बार आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अनुष्का ट्राई करें, नहीं बन जाएगा ये। आंसर बताएं इसका। गुलशन, ट्राई करें गुलशन, हो जाएगा। टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी तक हमारे पास 14 रिस्पॉन्स आए हैं, बट 14 में से 6 लोगों ने गलत, 7 लोगों ने गलत भी आंसर दिया है। इट मींस कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहला यूनिट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? कुछ किलोमीटर पर आवर के होल स्क्वायर में। इज इट क्लियर? यही करना है ना। ये n1 है, ये मेरा u1 है, ये n2 है और ये मेरा u2 है। यही तो है हिसाब किताब। तो अगर हम लोग सीधा सीधा n1 u1, सीधा सीधा कह रहा हूं, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 कहते हैं। तो अगर मुझे कहना हो n2 इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे? n1 इंटू u1 बाई u2, सीधा सीधा u1 बाई u2 है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? n1 इंटू u1 के डायमेंशन वाइज देखेंगे तो क्या होगा? L1 है, L है तो L1 बाई L2 हो जाएगा, दोनों का लेंथ का यूनिट टू दी पावर 1, और फिर दोनों का टाइम का यूनिट T1 बाई T2 टू दी पावर -2। क्लियर है सबको? अभी तक स्टिल ओनली 7 करेक्ट आंसर्स। देखो कहां दिक्कत आ रही है सब लोग। n1 कितना है अपने पास? अपने पास n1 की वैल्यू है 10। L1 लेंथ देखते हैं। शुरुआत में लेंथ का यूनिट मेरा पहले इनिशियली u1 में कितना था? 1 मीटर था। बाद में क्या हो गया? किलोमीटर हो गया है। शुरुआत में मेरा टाइम कितना था? 1 सेकंड था। यूनिट कितना था? 1 सेकंड। और अभी कितना बन गया? 1 आवर टू दी पावर -2। अगर मैं इसको लिखूं वो 10, 1 मीटर बाई 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1000, 10 टू दी पावर 3 इंटू 1 सेकेंड बाई 1, और कितना हो जाएगा? 3600 टू दी पावर -2। अगर सही मायने में बोलूं तो ये कितना हो जाएगा? 3600 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर मैं सही बोलूं तो ये क्या हो जा रहा है? ऑलमोस्ट 360 का 00 कितना हो जाएगा? 1296 हो रहा है क्या? 1 2 3 4 बाई 1 2 कितना जा रहा है? 129600। क्या क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है क्या? अनन्या समझ में आया क्या? अनन्या समझ में आया क्या क्वेश्चन? कहां दिक्कत आ रही है आप मुझे बताओ, इस तरह के क्वेश्चन में कहां दिक्कत आ रही है? देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व आवर इश्यूज। हर्ष क्लियर है क्या आपको ये? क्या अब यूनिट के कन्वर्जन आप बना लोगे क्या सबको इस लॉजिक से? ठीक है, तो वो इस एक्सरसाइज का ये भी एक पार्ट था। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। ठीक है, आई जस्ट एक्सपेक्ट कि सबके अगर डाउट क्लियर हो गए हो तो अगला क्वेश्चन पे अपना पूरा एफर्ट दोगे और अगला क्वेश्चन बनते ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, ट्राई दिस क्वेश्चन। लॉजिक कंप्लीट वही लॉजिक फॉलो करना है, वो जितना लॉजिक हमने अभी तक यूज किया है। हमने अपने हिसाब से हमने एक लेंथ का यूनिट क्रिएट कर दिया और मास का एक यूनिट क्रिएट कर दिया।
ट्राई करें, देखते हैं कितने लोगों से बनता है, समझ पाते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो ना तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन 640 है, चौथा ऑप्शन 16 है। ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा हो तो तब के लिए फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 410 है, दूसरा वाला 40 है ऑप्शन। कोमल, समझ में आ रहा है सब आपको? I've got first response. Let's see, देखते हैं। सनी देखते हैं। सनी, इसके लिए मैं वेट करूंगा, बट लुक्स फाइन। तो अगर लॉजिक हिट कर गया तो ये तो वन लाइनर होगा। I've got 3 correct response. Very good. Amrit, Ronak, looks fine. Very good. Excellent. अभी तक 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, पांचों सही है। आप अपने आप को जब टाइम दोगे तो सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करो। रियांग, वेरी गुड। हर्ष, लुक्स फाइन। 7, 8, हाउ दिस कैन बी, ऐसा कैसे हो सकता है? 8 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आठों का एक ही आंसर है। आठों का एक ही आंसर है। 9 पीपल विद सेम आंसर्स। यस सर, संडे क्लासेस होंगी आपकी, जो आपकी कल की क्लास पोस्टपोन्ड हुई है। Okay, so I got first incorrect answer. Ten out of 11 people, 12 people have replied correctly. ठीक है श्रेयांश, सही लग रहा है। चलो अब देखते हैं, मुझे लगता है कि अब हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने, जितने लोग, मोस्टली लोगों ने सॉल्व करके सही आंसर दे दिया। तो आपको ना डेंसिटी था 128 kg पर मीटर क्यूब। समथिंग डैश नया ही यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको, कुछ नया ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप तो पहला तो लिखोगे इसका डायमेंशन कितना होगा, तो आपको भी पता है ml⁻³ होगा। ठीक, अगर आपको कोई बोलेगा कि n2 निकालो, तब क्या लिखोगे? n1 इंटू u1/u2। ठीक, आपने वही किया, n1 इंटू क्या किया, l1/l2 टू दी पावर 1, t1/t2, सॉरी m है ना, m1/m2 into
L1/L2 to the power -3। ठीक, अब मेरे पास N1 कितना था 128। आदित्य सही लग रहा है, मानस सही लग रहा है, आप लोग आंसर देख लेते हैं, एक मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, M1/M2, M1/M2 अगर देखें तो पहले वाले में मास कितना यूनिट है, केजी है। पहले वाले में कितना है 1 केजी। लेकिन अभी हमने क्या कर लिया, मास को यूनिट क्या माना है, यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। हमने मास के यूनिट को मान लिया है 50 ग्राम, तो कितना हो जाएगा बाई 50 ग्राम। पहला M1/M2 हो गया। यहीं पे आप लोग को नया दिमाग लगाना था कि मास का जो दूसरा यूनिट दे रहा है वो कुछ नया दे रहा है, तो आपको क्या लिखना था 50 ग्राम। L1/L2 इनिशियल लेंथ आपका कितना था, इनिशियल लेंथ आपका था 1 मीटर, अब कितना हो गया ये 25 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। लेट्स सॉल्व दिस, देखते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है 128। 1 केजी में कितना लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाई 50 ग्राम, ऐसे लिख दिया। ग्राम एक यूनिट में कन्वर्जन थोड़ा आसान होता है, ये टू दी पावर -3 है, तो आपको भी पता है कि 25 ऊपर चला जाएगा और 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। मैंने -3 को 3 करने के लिए क्या किया, उल्टा रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया 25/4, और ये तो कितना 20 टाइम्स होगा। तो अब कितना आ गया 128 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1/4 का क्यूब कितना होगा 1/64, तो कितना हो गया 240। क्लियर है, सबके 11 लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था टाइम पे, लेकिन समझना पड़ेगा ये जेई का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेई। और आप लोग एस्पिरेंट हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप सब उसको आराम से बना पा रहे हो अगर आपका लॉजिक ठीक है। क्वेश्चन कभी बड़ा नहीं होता है, कभी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, हमेशा जस्ट गो फॉर बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में हिट कर सकते हो, जितना बेसिक्स वीक होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप इसको नॉर्मल लॉजिक से नहीं बना सकते हो, आप बनाते, लेकिन सही होने के चांसेस और टाइम जो लग रहा है वो दोनों अंतर होता है। ठीक है, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, शुड वी मूव अहेड। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। हम लोग यूनिट कन्वर्जन और डायमेंशनल एनालिसिस खत्म कर चुके हैं, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक नाउ। डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा आपसे बनना चाहिए, कोई रीजन नहीं है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नई चीज की तरफ बात करने वाले हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूं तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक से कन्वर्ज करता है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में इसके बारे में भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ठीक है, इसको मैं अपने शब्दों में कहता हूं ट्रस्टेड वैल्यू, विश्वास जिसपे कर सकते हैं आप। तो आप जनरली हम पढ़ना चाहते हैं कि एक मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया, मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट करते हो तो आप नहीं बोलते हो ऑलमोस्ट स्केल से कुछ मेजर करते हो तो नहीं कहते हो कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। जब 12 सेंटीमीटर जब कहते हो तो आप ये देखना पड़ेगा आपको कि वो एक एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, वो एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मैं बात कर रहा था कि हमेशा जो वैल्यू होता है वो ट्रस्टेड वैल्यू नहीं होता मेरे पास। ठीक है, तो हम उस ट्रस्टेड वैल्यू कैसे देखें। मान लो मैंने कह दिया, आप खुद बताओ कि मैंने कह दिया कि 12 सेंटीमीटर है और मैंने कहा कि 12.0 सेंटीमीटर, विच वन इज मोर ट्रस्टेड, आप बताओ, विच वन इज मोर ट्रस्टेड। एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, इसमें से आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, कौन ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। दोनों एक ही वैल्यू है, दोनों ने कहा 12 सेंटीमीटर है, पर विच वन इज मोर ट्रस्टेड। ये 12.0 ज्यादा ट्रस्टेड इसीलिए है कि वो ये कह रहा है कि उसका अगला यूनिट भी बता रहा है आपको।
आप जब 12 सेंटीमीटर कहते हो तो एक स्कोप ओपन रखते हो कि 12 से 12.2 भी हो सकता है, 12.3 भी हो सकता है, 12.4 भी हो सकता है। लेकिन जब आप 12.0 करते हो तो आप उसकी एक्यूरेसी को, आप उसके प्रिसीजन को बढ़ा देते हो। क्या बात समझ में आई क्या? यानी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं और दो ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। 12 सेंटीमीटर एंड 12.0 सेंटीमीटर हैज ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ वैल्यू which carry meaning towards the resolution of measurement। ठीक है, एक नंबर में जो डिजिट्स हमारे लिए मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने कहीं बोल दिया 1200 नंबर है। ठीक है, मैंने बोला कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो कभी घर में नहीं बोलते 1200 रुपए मेरे पास। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 1200 है इसके आखिरी दो डिजिट्स मीनिंगफुल नहीं है? इट गिव्स अ हिंट इन रेयर साइड कि 1205 भी हो सकता है, 1207 भी हो सकता है। क्या 1200 जो है वो क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू है? अगर मैं इसी 1200 को अगर ऐसे लिख देता तो शुडंट इट बी मोर एक्यूरेट? बोलिए। एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, कोई नई चीज, कोई अलग चीज नहीं है। आपको नहीं लगता कि 1200 से ज्यादा अच्छा 1200.0 होता है? बोलिए। यही है मेजरमेंट का क्राइटेरिया। मेजरमेंट में यही छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि मेरा जो मेजरमेंट है उसमें कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट एब्रप्ट है, यानी वो डिजिट हमें कोई सही वैल्यू नहीं देता है। इस 1200 की जो ये दोनों डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, हर्ष ने एक सवाल पूछा। हर्ष ने पूछा कि सर ये दोनों डिजिट तो सेम ही है, अलग क्या है दोनों? हर्ष, मैं जो समझाना चाहता हूं, दोनों डिजिट सेम है बट दोनों क्या इंप्रेशन सेम दे रहा है क्या? मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मेजरमेंट करते हो कोई चीज का। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो आप मेजर करते हो, स्केल से मेजर करते हो। तो स्केल से मेजर करते हो तो आपके पास मेजरमेंट क्या होता है? बहुत एक्यूरेट, वो एक तरीके से एब्रप्ट होता है। तो किसी ने क्या लिखा, किसी ने लिख दिया सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर, किसी ने अगर लिख दिया 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये सेकंड वाले में ये भी बताया जा रहा है कि 10 पॉइंट को, 10 पॉइंट समथिंग को भी आप कह सकते हो कि नहीं वो जीरो है। लेकिन जब 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो आपके मन में डाउट क्रिएट होता है, क्या वो 10.1 हो सकता है, 10.2 हो सकता है? तो मेजरमेंट में हमेशा रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है और उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होता है और कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कुछ बहुत बेसिक रूल्स हैं और जो अभी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, इसीलिए आपको यहां ठीक से समझ लोगे तो केमिस्ट्री में मेहनत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब आज के बाद कभी नॉन जीरो डिजिट पे बात नहीं करते। मान लीजिए कि मैंने अगर बोल दिया 1209, सॉरी 1239, मान लीजिए मैंने एक नंबर दे दिया। इस नंबर में जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं इसमें ये चारों डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। यानी जो सवाल है वो नॉन जीरो डिजिट पे कोई सवाल नहीं होता है, जो हम सवाल उठाएंगे वो जीरो पे सवाल उठाते हैं। तो पहला जो पॉइंट आया कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कोई दिमाग नहीं लगाना इस पे। इज इट क्लियर? पहला रूल क्लियर है क्या? हम पढ़ना चाहते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहचानेंगे। उसका पहला रूल है नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक, अगला रूल देखते हैं। याद रखिएगा, एनी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कोई भी जीरो जो दो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में हो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, वो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। यानी जो जीरो बीच में होगा, जो जीरो बीच में होगा वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। एक सवाल आया हर्ष का, नहीं हर्ष, हर्ष वो मैंने आपको बता दिया कि 4 सेंटीमीटर से बेटर है कि 4.0 सेंटीमीटर।
मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ हर्ष, ठीक है, अभी टॉपिक पे आता हूँ। एक नंबर को देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा डिजिट उसका सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट उसका सिग्निफिकेंट नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो पहला बात किया कि हर नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो होता है सिग्निफिकेंट होता है, पहला चीज। दूसरा, ऐसा कोई जीरो जो बीच में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, उस पर भी दिमाग नहीं लगाते हम लोग। तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल देखते हैं। इस केस में ये जो मेरा जीरो है वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, आखिरी पॉइंट, एनी फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। याद रखिएगा, कभी भी जो ट्रेलिंग जीरो होता है डेसिमल में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो सिग्निफिकेंट होता है। गुलशन ने एक सवाल पूछा है, गुलशन ने एक एग्जांपल दिया, मैं देखो दिखा देता हूं। 1 4 एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 4 1 4 6 5 2 3 6 5 2 3 9 0 6। इसमें पूछा है गुलशन ने कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है। गुलशन, इसमें सारा सिग्निफिकेंट डिजिट है, सारा डिजिट सिग्निफिकेंट है। क्लियर है क्या गुलशन? इसमें सारे के सारे डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आता हूं, अगले तीसरे रूल पे आता हूं। तीसरा रूल क्या कहता है कि डेसिमल में जो जीरो भी बाद में आता है वो सब सब सिग्निफिकेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमने लिया 0.002361200। अब कुल मिला के ये एक डेसिमल है। इस डेसिमल में देखेंगे तो दो जगह जीरो है, एक जीरो है लास्ट में टेल में और एक जीरो है पहले में। क्लियर है, दो जीरो है। याद रखिएगा, जो शुरुआत में जीरो होता है ये कोई वैल्यू नहीं रखता है और ये इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। लेकिन जो लास्ट में जीरो होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। याद रहेगा, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। याद रखना है, किसी भी डेसिमल के जो एंड में जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और किसी भी डेसिमल के शुरुआत वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये रूल्स क्लियर है क्या? अभी आपको एक और रूल, अभी रूल का पूरा एक टेबल दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको सारे रूल्स एक जगह दिखेंगे। अभी आपको देखिएगा, ध्यान से इस सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को देखना है आपने, और इस रूल से हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर कैसे कैसे किसको सिग्निफिकेंट कहते हैं किसको नहीं। जो हम लोग ये ऐसा चीज है ना जो कंफ्यूज करता है हमको। ये एक चार्ट आपको समझा देगा कि किसको सिग्निफिकेंट कहेंगे और किसको सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। तो मैं एक एक करके सारे रूल्स पे जाऊंगा। पहला, जीरो, ये जो इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो, ये सब क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो मेरे इनिशियल लगते हैं पॉइंट डेसिमल में वो सारे क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर है क्या? जितने भी जीरो मेरे इनिशियल लगते हैं इनको डेकोरेटिव पीस भी कह सकते हो। देखो एग्जांपल क्या होता है ना, कोई चीज सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब वो क्या, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, वो मुझे कोई दिमाग में एक्यूरेसी नहीं देता है, तो इसको डेकोरेटिव या कॉस्मेटिक पर्पस भी आप इसको कह सकते हो। ये सब जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है पहले वाले। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? उसी तरीके से जो एंड वाले जीरोस हैं ये मेरे सिग्निफिकेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? यानी शुरुआत के जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, एंड के जीरोस सिग्निफिकेंट, बीच के जो जीरोस होते हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इनका, इनमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, जो बीच में जीरोस है उस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना, वो तो सिग्निफिकेंट ही होगा। क्लियर है? बाकी उसके अलावा जितने डिजिट्स हैं वो तो अपने आप ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्या क्लियर है क्या? क्या एक डेसिमल से आप बता सकते हो क्या कौन सा डिजिट उसमें सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट उसमें नॉन सिग्निफिकेंट है? बोलिए। क्या ये सबको क्लियर है? क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है क्या? कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछो, क्योंकि ऐसी चीज है ना जो एक बार बस पहले से आप जानते हो, बस उसको एक अलग तरीके से पढ़ना है। जस्ट लेट मी नो, रिप्लाई ऑन चैट, चैट पे रिप्लाई करो, क्या सबको सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है क्या? तब एक मैं नोट करके एडिशनल पॉइंट बताऊंगा और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म हो जाएगा।
इसी को केमिस्ट्री में आप बहुत लंबे तौर पे पढ़ते हो। हर्ष ने एक सवाल पूछा है। सर 0.40 होता तो 4 सिग्निफिकेंट होता, और 0 के बाद है जो भी सिग्निफिकेंट हो। देखो हर्ष ने एग्जांपल क्या दिया है, हर्ष ने एग्जांपल दिया सर 0.40। हर्ष इसमें आप कहना चाहते हो कि दो तरह के जीरो हैं, एक ट्रेल में है और एक स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में है वो तो डेकोरेटिव पीस है, उसका तो कोई काम नहीं। जो एंड में जीरो है ये सिग्निफिकेंट है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें 4 और 0 कितने, 2। मैं क्या कहूंगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर मैं इसको 0.040 पे लिख दूं, इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? अब मेरे पास कुछ और सवाल आए हैं, मैं सबके सवाल लेता हूं। रिशु सिग्निफिकेंट का मतलब एक्चुअली क्या है? रिशु सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो हमें कुछ रेलेवेंस दे, ऐसा नंबर जो हमें एग्जैक्टनेस दे कि ये चलो एग्जैक्ट कोई बात कर रहा है, मेरे प्रेसिजन को बढ़ाए। क्लियर है? अब रौनक ने बोला है कि सर 7.0 और 7.010 विच इज सिग्निफिकेंट। देखो देखो नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, रौनक याद रखना। हमेशा आपको दो नंबर्स के बीच में बताना होता है, नंबर में बताना होता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रौनक आपने बोला है 7.0, 7.0। रौनक 7.0 में कुल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और 7.010 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो रौनक मैं बाद में बताऊंगा कि कहां ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट है। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं कि एक नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, बस इतना। रौनक 7.0 में 2 है तो 7.014 में 4 है। इज इट क्लियर? कौन एक्यूरेट ज्यादा है, कौन प्रिसाइज ज्यादा है, ये हमें बात नहीं करना अभी। इज इट क्लियर रौनक? रौनक आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? रौनक ने एक सवाल पूछा है कि विच डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन। रौनक इसमें सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, 7 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी। तो एक 7 हो गया, दूसरा 0 हो गया, दोनों सिग्निफिकेंट है। 7.010 में 1 2 3 4 चारों सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? मेरे पास इसके बाद भी सवाल आया है, मैं सबके सवाल लूंगा, टेंशन। मृगांक ने एक सवाल पूछा है कि सर 6.0024 में कौन सिग्निफिकेंट है? मृगांक बड़ा क्लियर है, 0 बीच में आ गया तो सवाल ही नहीं उठाना। 0 पे, 0 पे सवाल तभी उठेगा जब एंड और शुरुआत में हो। बीच में आ गया तो एक नॉर्मल नंबर बदल गया। तो इसमें सारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? एक सवाल आया है रौनक का, सर एक एक करके मैं सबके सबके सवाल लूंगा, क्वेश्चन लूंगा। आपके क्वेश्चन से सब कुछ आपका सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने लोग आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके मैं ले रहा हूं। सबसे पहले एक सवाल मेरे पास अमृत का आया है। अमृत अमृत आपने 2 बोला था। अमृत अमृत आपने 2 बोला था। मैं 2, मैं आ रहा हूं, उज्ज्वल आ रहा हूं। आप अमृत एक एक करके सबके सवाल का जवाब दो। अमृत ने 2 बोला। अमृत 2 एक नंबर है, 2 में वो 2 जो है वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं एक नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 में कितना है, 1 है। अगला सवाल जो पूछा है, रौनक ने पूछा है कि सर पॉइंट के बाद 0 है 7.010 में, तो वो सिग्निफिकेंट कैसे है? रौनक ने पूछा है सबसे पहले 7.010। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं कि हमको इन तीनों पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले तो हमको इन तीनों पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सीधा सीधा सिग्निफिकेंट है। रौनक आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? आपका सवाल सिर्फ 0 को लेकर है, एंड वाले को लेकर के है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मेरे पास हैं, चौथा को लेकर डाउट है। याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितने भी 0 लगते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं एंड में जो ट्रेल पूछ जो लगती है। लेकिन जो आगे में 0 लगता है वो सिर्फ डेकोरेटिव होता है। ठीक, तो ये 0 भी मेरा सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों 0 जो एंड में नंबर में है वो सिग्निफिकेंट है। ये सारे सिग्निफिकेंट है, तो कितना हो गया,
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? रौनक क्लियर है क्या? रौनक आपका डाउट क्लियर है क्या? मैं एक एक करके, सबने डाउट्स भेज रखे हैं, मैं एक एक करके आ रहा हूं। रौनक इज इट क्लियर? तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ क्रिश आ रहा हूं, क्रिश आ रहा हूं, वो तो हमारा टॉपिक है। रौनक होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया। और मैं विवेक पे आ रहा हूं। विवेक सर, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो सिग्निफिकेंट है। विवेक ने पूछा है सर कि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो सिग्निफिकेंट। बिल्कुल 0.020000 जितने भी जीरो लगा दो सब सिग्निफिकेंट होगा। अब पॉइंट के पहले जितने भी लगा दो सब इनसिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट के पहले क्या, आगे लगने वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट, पीछे लगने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट। क्लियर है विवेक? आ रहे एक सेकंड रौनक आपके सवाल पे। फिर मेरे पास उज्जवल का सवाल आया है, सिग्निफिकेंट का सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अब सबके सवाल को ले रहा हूं। देखो सिग्निफिकेंट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको जानना है तो सिंपल सा ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जो हमें हमें कुछ एक्यूरेट फिगर दे रहा हो या हमें एक्यूरेट मेजरमेंट में हेल्प कर रहा हो, दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो हमारे अंदर डाउट्स क्रिएट नहीं कर रहा, डाउट्स को रिजॉल्व कर रहा हो। अगर सिंपल वर्ड समझो, जैसे 7.0 हमारे अंदर के डाउट्स को रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन 70 अगर बोलते हैं तो आखिरी का जीरो हमारा रिजॉल्व नहीं कर रहा, वो एक नए डाउट्स को जनरेट कर रहा है कि आखिर 70 ही है क्या, 70 पॉइंट व्हाट। ठीक है, या 7 के बाद व्हाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनी ने पूछा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 20.00। 20.00 देखो डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो एंड के सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट है। क्लियर है क्या सनी? सनी चारों सिग्निफिकेंट होंगे इसके। सनी इसका चारों सिग्निफिकेंट होगा। श्रेयांश फ्रैक्शन की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो पहले उसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा फिर बात करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल गुलशन ने कहा है कि सर 6.054570, यहां पर जीरो, कौन सा जीरो? तो गुलशन, गुलशन आपने एक नंबर दिया 6.04570, इसमें इतने के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन आखिरी में जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है? मानस आपने बोला 10.07, इसमें तो मानस दिमाग ही नहीं लगाना, सब जीरो बीच में है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए मानस। कृष्ण ने पूछा सर व्हाट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट इज प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी? क्रिश, हम लोग प्रेसिजन एक्यूरेसी ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें पढ़ना जरूरी है। रौनक ने बोला सर रूल में पॉइंट के बाद जो जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है, कहां लिखा है? रौनक पॉइंट के बाद इनसिग्निफिकेंट नहीं है। रौनक फिर से देखो गौर से इस फिगर को, रौनक गौर से देखो इस फिगर में हम जो कहना चाहते हैं आपको, हम जो कहना चाहते हैं आपको कि जो जीरो आपके एक डेसिमल में जो आगे लग रहा है नंबर के, वो क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट है। जो पीछे लग रहा है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। जो पीछे लग रहा है वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। जो पीछे लग रहा है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। जो आगे लग रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर है रौनक? रौनक इज इट क्लियर? विवेक मैं आ रहा हूं आपके पास। रौनक नहीं नहीं, रौनक मैं समझ गया आपके प्रॉब्लम को। ठीक है रौनक, आपका जो सवाल है, आपका जो सवाल है कि सर आप कह रहे हो कि 0.00023 जीरो। एक सेकंड, मैं सबके सब, विवेक में आता हूं आपके पास, मैं सबके पास आऊंगा, जस्ट विल क्लियर दैट। और आपका कहना है कि 1.0002300, ठीक है रौनक? आपका कहना है सर कि पहले वाले में ये इनसिग्निफिकेंट हो गया और इसमें ये सिग्निफिकेंट कैसे हो गया? रौनक क्लियर है क्या? रौनक एम आई क्लियर व्हाट यू आर आस्किंग? आप पॉइंट के बाद जीरो मत देखो रौनक, पहला तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आ गया वो अपने आप ही सिग्निफिकेंट हो गया। पॉइंट देखने की क्या जरूरत है रौनक? रौनक पॉइंट देखने की क्या जरूरत है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ गया तो वो अपने आप ही सिग्निफिकेंट हो गया।
क्लियर है क्या रौनक? पहला रूल तो यही है ना कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट है। फिर देखेंगे ना कि आपके अगर 0.000 ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो वो फिर देखेंगे। क्लियर है? अब एक एक करके, ठीक है। मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं 1 मिनट और लेता हूं, आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं देखता हूं, होपफुली आपके डाउट्स 1 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। मेरा रूल क्या क्या है, मेरा मेजर रूल्स क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। मेरा पहला रूल क्या है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। पहला रूल मेरा क्या है, नॉन जीरो, उस पर सवाल ही नहीं है, नॉन जीरो पे कोई सवाल नहीं है। नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट हैं, याद रखिएगा। 1 2 3 सारे सिग्निफिकेंट है, कोई सवाल नहीं। दूसरा, जीरो की बात करते हैं। जीरो बिटवीन नॉन जीरो, इज सिग्निफिकेंट। क्लियर? यानी किसी भी नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो डाल दो, यानी मैं बोल दूं 1.00023, ये जीरो की बात ही नहीं करनी है, सिग्निफिकेंट होगा। मान लीजिए मैं बोल दूं कि 12309, ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी जो जीरो, अब जीरो की बात करते हैं, देखो नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब जीरो को उठाया, जीरो कहीं बीच में लग रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अब जीरो के पास ऑप्शन क्या बचा, या तो एंड में जाएगा या तो स्टार्ट में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? यानी 1.23000 सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? अगला, ठीक है, जो जीरोज मेरे अहेड है, जो जीरोज मेरे अहेड है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है? यही 4 रूल है मेनली। क्या सबको क्लियर है? ट्रेलिंग का मतलब मृगांक पीछे में, नंबर के एंड में। ट्रेलिंग का मतलब है जनरली एंड वाले जीरोस। क्लियर है क्या? अभी भी किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मृगांक ने एक सवाल पूछा है, मृगांक आपका सवाल देख लो एक बार। आपने बोला सर 0.0000000 में क्या होगा, तो मैं पहली बात कह रहा हूं, मैं पहली बात आपको कह रहा हूं कि इसमें इसमें आपका कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या? मृगांक नॉन जीरो डिजिट तो कोई है ही नहीं, तो इसमें हम कह सकते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। सनी आपने बोला कि 40, सनी 40 में अगर मैं बोलूं, 40 में अगर बोलूं, तो 40 में याद रखिएगा एक रूल और नोट करके, जो मैं लिखवाना चाहता था आपको, नोट करके जो मैं लिखवाना चाहता था, वो नोट करके बस लिख करके हम टॉपिक एंड करेंगे। वो है नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने डेसिमल के बारे में बात किया सिर्फ, ठीक है, अभी तक हमने डेसिमल के बारे में बात किया। एक पॉइंट और लिख देते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस इन नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझते हो ना, जो डेसिमल नहीं है, नेचुरल नंबर आर इनसिग्निफिकेंट, आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो आपका डाउट था, आपका डाउट था कि ये, मान लीजिए नंबर है मेरे पास 400, इसके जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे क्या? नहीं, इसके जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 1700 सिग्निफिकेंट हो गए क्या? नहीं। 40 जीरो सिग्निफिकेंट हो गए क्या? नहीं। इज इट क्लियर क्या सनी? क्लियर है क्या सनी? एक एंड पॉइंट आता है, नेचुरल नंबर का जो एंड के जीरोस होते हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो बच्चों अगले दिन इसी सिग्निफिकेंट फिगर से हम आगे बात करनी शुरू करेंगे, और एग्जांपल्स और चीजें पढ़ेंगे, एक्यूरेसी पढ़ेंगे, प्रिसीजन पढ़ेंगे, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और हम लोग अब मेजरमेंट में एंटर करने वाले हैं कि मेजरमेंट के लिए अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। विवेक डाउट है? विवेक पूछो, विवेक अनम्यूट किया। सर यहाँ पे अभी आपने बताया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना भी पहले जीरो आता है नॉन सिग्निफिकेंट के, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जीरो मैंने पॉइंट बोला है, जीरो जीरो जो मैंने बताया बोला है यहाँ पे। विवेक, मैं एक सेकंड करेक्ट कर रहा हूं, मैंने बोला है
कि जो डेसिमल होता है उसमें नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले सारे जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट। यस सर, बट यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे 6.04570, तो इसमें सर नॉन जीरो के पहले यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पहले जीरो आया है, तो वो क्या सर 6। लेकिन आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो एग्जांपल जो दिया कि आपने ये इसी पे हो ना 6.04 वाले पे, तो हाँ ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो गया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना इसमें, तो ये तो सारा खत्म हो गया, वो अपने आप सिग्निफिकेंट हो गया विवेक। सर, बट लेकिन ये जो है जीरो पहले आ जा रहा है ना। नहीं नहीं भाई विवेक, मैंने पहले ही बेसिक कंडीशन आपको बता दिया कि नॉन जीरो के बीच में आ गया तो बात करेंगे क्या उसके ऊपर। ये 6 और 4 के बीच में है क्या? हाँ है, ये 6 पॉइंट, हाँ इसके बीच में है। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया तो उस जीरो की बात हम करेंगे क्या? करेंगे ही नहीं ना, वो तो सिग्निफिकेंट अपने आप हो गया। समझो बात, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, मैंने एग्जांपल दिया था विवेक, जो आप लोगों का कंफ्यूजन इसी पे, जो रौनक का भी कंफ्यूजन था। मैं कह रहा हूँ 2.0342, तो हमारा दूसरा रूल ही कहता है कि अगर मेरे कुछ दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कोई नॉन सिग्निफिकेंट आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया उसके बारे में हम बात करेंगे नहीं। हम बात सिर्फ करेंगे उनके जो शुरुआत में आ रहा है जीरो ट्रेल, और जो एंड में आ रहा है जीरोस। हमें बीच वाले जीरोस की बात ही क्यों करनी है, वो तो सिग्निफिकेंट अपने आप ही हो जाता है। और ये पॉइंट के बाद जो नॉन। पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है, पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है शुरुआत के जीरोस और एंड के जीरोस। ओके सर। ठीक है, पॉइंट का डेसिमल का कोई लॉजिक नहीं है, समझ लो बात को। ठीक है, देखो एग्जांपल दो। देखो एक बार, आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला फिगर जो दिख रहा है, यस सर। ठीक है, इसमें गौर से देखो। मैं आपको बड़े साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि देखो, इसमें मेरे पास कुल मिला के कितने पार्ट्स। एक शुरू देखो, जहां से मेरा नॉन जीरो शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है? 4 से शुरू हो रहा है क्या? देखो तो। यस सर। और एंड कहां पे नॉन जीरो कर रहा है? ये तो 5। सिग्निफिकेंट। ये तो इसके बारे में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, सारा सिग्निफिकेंट है। यस सर। ठीक, अब दो पार्ट हुए इसका, एक इसका इनिशियल जीरोस है और एक इसका फाइनल जीरोस है, एंड जीरोस है। ठीक, यस सर। मैं कह रहा हूं जो इनिशियल वाले होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, जो यस सर। एंड वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। अब क्लियर है लॉजिक? यस सर। पॉइंट कहां है, कैसे देखना है, क्या नहीं देखना है ना? यस सर, ठीक है क्लियर भाई, है अब। ठीक है। हर्ष, आप फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से बना सकते हो, मैं होमवर्क के एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर दे दूंगा। ठीक है, श्रेयांश, अगर आप सही कह रहे हो, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बेली देखो, एग्जांपल समझो। सिग्निफिकेंट फिगर में डाउट कौन क्रिएट करता है? 2 3 4 5 डाउट क्रिएट नहीं करता है, जीरो ही डाउट क्रिएट करता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जीरो से ही है अपना। ठीक है, सारा प्रॉब्लम जीरो से ही है। ठीक है, होपफुली आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। कोई बात नहीं, एक बार बुक में आप जाके सिग्निफिकेंट फिगर्स को दोबारा पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। अगले दिन तो हम इसी के बारे में बात करेंगे फिर से ना। ठीक है, होप क्लास एंड करते हैं हम लोग, अगले दिन हम इसी के बारे में बात करेंगे। मृगांक मैं डाल देता हूँ, मृगांक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो यूनिट कन्वर्जन से। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप कर सको अगले 4-5 दिन। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हाँ, कल कर देता हूँ उज्ज्वल। ओके, बाय।